टू फिशर यूट्यूब चैनल वीयू टीम हादी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके जो वीयू का जो एग्ज़ाम है उसका डेमो के बारे में कि आपने अपने एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाके किस तरह से पेपर में अपीयर होना है और किस तरह से आपको पेपर देना है और उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं। आपको सबसे पहले आपके पास डेट शीट आपके पास मस्ट होनी चाहिए एग्ज़ाम सेंटर में अपीयर होने के लिए। उसके साथ आपके पास स्टूडेंट कार्ड होना चाहिए। अगर स्टूडेंट कार्ड नहीं है तो फिर आपके पास CNAC कार्ड होना चाहिए। अगर CNAC कार्ड भी नहीं है तो आपको अपने जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है एग्ज़ाम सेंटर से भी आप स्लिप ले सकते हैं अगर आपके पास आपकी जो डेट शीट नहीं है तो। अगर आपके पास स्टूडेंट कार्ड भी नहीं है तो उसके लिए आपका जिस सेंटर के अंदर आपका एडमिशन है आप वहाँ से जाकर टेम्परेरी कार्ड जो है वो भी बनवा सकते हैं। तो ये चीज़ें होंगी तो आप एग्ज़ाम सेंटर के अंदर अपीयर हो सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपीयर नहीं हो सकते हैं। चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं अपने जो डेमो है आपका एग्ज़ाम का। सबसे पहले आपके पास इस तरह का इंटरफेस आपके वहाँ पे ओपन होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे आपने अपना स्टूडेंट आईडी लगाना है जैसे कि BC23040587 कुछ भी है वो लगाना है। और जो आपने यहाँ पे पासवर्ड लगाना है वो आपका LMS का पासवर्ड नहीं लगेगा, वो आपका लगेगा जो आपकी डेट शीट के ऊपर कुछ डिजिट्स दिए होंगे PSYKY या SYBA ऐसे कुछ दिया होगा पासवर्ड, वो आपने यहाँ पे लगाना है। लगाने के बाद आपने उसके बाद इसको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन दी होगी, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के वो कुछ ऐसे दी होगी कि आपने आपका जो पेपर का ड्यूरेशन है वो 1 आवर है। आपने किसी के साथ भी कुछ भी ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी पेपर के दौरान, मिसबिहेव नहीं आपको नहीं करना स्टाफ के साथ। आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद आपने ये चेक कर लेना कि आपके सिस्टम में वो तमाम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। और कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन दी होती है कि जो आप अलो नहीं है आपको, जैसा कि अगर आप इंग्लिश का पेपर कर रहे हैं 101 का, उसमें होगा कि आप MS वर्ड जो है वो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें अक्सर स्टूडेंट अपने सिनोनिम्स वगैरह चेक कर रहे होते हैं। और कुछ ऐसे मैथ के पेपर्स होते हैं जहाँ पे आपको कैलकुलेटर अलो नहीं होता, तो इसलिए आपने ये इंस्ट्रक्शन है इसको अच्छी तरह रीड कर लें, इसको 1 मिनट के अंदर अंदर रीड कर लें, इसको इतना ज़्यादा नहीं सीरियस नहीं लेने का। खैर नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना आई हेयर बाई कन्फर्म दैट आई हैव रीड द अबव इंस्ट्रक्शन केयरफुली। आपने जो ऊपर दी गई इंस्ट्रक्शन है आपने अच्छी तरह उसको अंडरस्टैंड कर लिया है। करने के बाद आपने उसको कर देना स्टार्ट। आपके पास इस तरह से एक इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपका यहाँ पे सब्जेक्ट कोड दिया होगा, जैसे कि CS001 दिया होगा, आपका CS101 दिया होगा। ऐसे ही हर स्टूडेंट का अपना अलग अलग दिया होगा। आपका टोटल टाइम जो है वो आपका पेपर कितने बजे स्टार्ट हुआ है वो यहाँ पे दिया होगा। यहाँ पे आपका नेम शो हो रहा होगा, यहाँ पे आपकी पिक्चर जो है वो शो हो रही होगी और सेंटर के अंदर आपका टाइम शो हो रहा होगा कि आपका जो पेपर का जो रिमेनिंग टाइम है ना वो भी कितना पड़ा होगा है आपने, वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। और उसके बाद आपके टोटल क्वेश्चंस कितने हैं वो आपके सारे के सारे यहाँ पे शो हो रहे होंगे, जैसा कि यहाँ पे 26 क्वेश्चन है 1 से लेके 26, ये आपको सारा पोर्शन नज़र आ रहा है। ऐसे यहाँ पे भी शो हो रहे होंगे। और उसके बाद उसके बाद आप नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ जो मेन आपका टारगेट है। जैसा कि ये क्वेश्चन दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के एडवांटेज क्या नहीं है। सेफ्टी है, फास्ट रिजल्ट है, क्या एडवांटेज नहीं, लेट इज फास्ट सेफ्टी है। आपने इसको टिक किया, आपने उसके बाद इसको कर दिया सेव। आपका एक क्वेश्चन जो है सेव हो गया। आपके एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज आ गई है 4%, कि आपने 4% आपका 4% आपने अपना पेपर कंप्लीट कर लिया हुआ है आउट ऑफ 100 से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आप जाएंगे, आप उसको यहाँ से भी जा सकते हैं या नीचे नेक्स्ट से भी जा सकते हैं, या फिर ये जो सेकंड लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करने से भी आप जा सकते हैं। जैसा कि द डिवाइस यूज टू स्टोर द डाटा, कौन सी डिवाइस है जिसके जरिए हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे आपने स्टोरेज पे क्लिक करना है, स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद आपने उसको कर देना सेव। अब जैसे कि आपने 2 क्वेश्चन किए हुए हैं उसकी 8% आ गई है, 8% आपकी 100 के अकॉर्डिंग आई है कि आपने 2 क्वेश्चन किए हैं उसकी इतनी परसेंटेज बनती है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल कोई एक आपको लगता है कि मुझे ये थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का आपको पता है कि लग रहा है कि मुझे इसका आंसर नहीं पता, आप उसको छोड़ के नेक्स्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ना ये फोर्थ का भी नहीं पता आप फिफ्थ पे आ जाएं तो आप उसको भी मतलब कि चेक कर सकते हैं। आपको इसका आंसर पता है फॉर एग्जांपल ये है, आपने उसको सेव कर दिया। जो नेक्स्ट आपके प्रीवियस रहते होंगे उसको जब आपने करना होगा तो आप उसके ऊपर डायरेक्ट क्लिक करके भी जा सकते हैं या एक एक करके प्रीवियस नेक्स्ट बैक करके भी जा सकते हैं।
आपका टाइम आपने ध्यान रखना है कि टाइम के अंदर अंदर आपने पेपर करना है, आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। और आपने एग्ज़ाम सेंटर के अंदर 15 मिनट पहले आपने अपीयर होना है। 15 मिनट से ज़्यादा लेट होंगे तो आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा और एक पेपर का आपको फ़ाइन 2000 पे करना होगा। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। उसके बाद प्रीवियस और नेक्स्ट की समझ आ रही है। अगर अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट में हम क्लिक करेंगे, वो हमें क्या करेगा, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके ऊपर ले आएगा। अगर लास्ट पे क्लिक करेंगे वो 26 पे ले जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपको उस पे ले गया हुआ है। अब एक साथ ऑप्शन दिया हुआ है फ्लैग का। फ्लैग की सूरत में अगर आपको लगता है कि ना मुझे ये जो ये जो क्वेश्चन है, एक मिनट, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर आपको लगता है यार नहीं, इसका आंसर ये नहीं, हालांकि है तो यही है, लेकिन आपको लग रहा है ये नहीं है, आपने इसको कर दिया फ्लैग। ठीक है, अब वो फ्लैग हो गया। फ्लैग मीन कि आप उसका आंसर कंफर्म अभी नहीं पता। ठीक है, अभी आप उसका डाउट है। ठीक है, ये फ्लैग हो गया। अब आपने कहा, जब आपने बाकी के क्वेश्चन सारे कर लिए, फॉर एग्जांपल आपने ये भी कर लिया हुआ है, आपने ये भी कर लिया हुआ है, मतलब कि तमाम के तमाम क्वेश्चंस आपका ये सारे ग्रीन हो गए हैं। अब आपने देखना है कि जो मैंने फ्लैग किए थे उसको मैंने अब करेक्ट करना है। आपने उस पे आके सेकंड पे आके या जो जो फ्लैग किए होंगे उस पे आपने टिक करना है। आपने कहा इसका आंसर ये नहीं, इसका आंसर था ये। ठीक है, आपने उसको कर दिया सेव। ठीक है, वो फ्लैग का ऑप्शन स्टिल आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन अनफ्लैग नहीं हो रहा। आपके वहाँ पे सिस्टम के ऊपर अनफ्लैग का ऑप्शन भी होगा। आप अनफ्लैग करेंगे तो वो आपका ये जो वाला साइन आ रहा है, ये जो हाईलाइट हुआ हुआ है, ठीक है, पर्पल बार आ रही है, ये आपकी ऑटोमेटिकली ग्रीन बार हो जाएगी। और ऐसे ही आपने तमाम क्वेश्चंस कर लेने। क्वेश्चन करने के बाद फॉर एग्जांपल आपने तमाम क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, आपने ईच एंड एवरी क्वेश्चन करने के बाद अब आपको लगता है कि आपका सारा पेपर कंप्लीट हो गया। जितने आपने क्वेश्चन किए होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अटेम्प्ट आपने इतने कर लिए हुए हैं, कितने में से किए हैं, टोटल आपके इतने में से किए हैं। अब आपके ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे तो 26 आ रहे हैं, लेकिन आपके वहाँ पे 26 नहीं होंगे, आपके ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि आपकी जो अनाउंसमेंट सेशन है, अनाउंसमेंट सेशन के अंदर आपकी सारी की सारी चीज़ें मेंशन होगी कि आपके एमसीक्यूज़ कितने आने हैं, उसमें से आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं, आपका सब्जेक्टिव कितना आना है, कितना नहीं आना है। जैसा कि CS 10 आना है उसके तो एमसीक्यूज़ आने हैं, पाक स्टडी के भी एमसीक्यूज़ आने हैं, एसओसी के भी एमसीक्यूज़ आने हैं। ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होंगी। तो आपने इस चीज़ का ध्यान बिल्कुल रखना। अपने अनाउंसमेंट सेशन के अंदर आप ज़रूर देखें कि आपको किस तरह से पेपर आना है। ये करने के बाद खैर, अब जब आपका ये सारा पेपर कंप्लीट हो गया, आपको लगता है कि मेरा सारा पेपर कंप्लीट हो गया, तो आपने ये जो फिनिश का बटन है, फिनिश के बटन पे क्लिक करना है। फिनिश के बटन पे क्लिक करने के वो आपको यहाँ पे बता देगा कि भाई आपने टोटल कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हुए हैं और आपने कितने छोड़े हैं। अगर आपको लगता है आपका पेपर कंप्लीट हो गया हुआ है और आप के लिए काफ़ी है, तो आपने उसको यस करने के बाद आपने उसको फिनिश कर देना। वो फिर एक ऊपर मैसेज भेजेगा, वंस यू फिनिश द पेपर यू विल नॉट एबल टू लॉग इन अगेन। आपने एक दफ़ा पेपर कर लिया, आप उसको दोबारा से लॉग इन नहीं कर सकते हैं। आपने कहा इट्स ओके, यस, ये आपका हो गया पेपर कंप्लीट। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि जब आप कम से कम 15 से 20 मिनट के अंदर सेंटर ज़रूर बैठें जब आप पेपर कर रहे हों। ये नहीं है कि अटेंडेंस लगाई और पेपर करके फ़ौरन चले गए। तो इसलिए ना इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। बाकी इंशाल्लाह ताला आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज करके पूछ सकते हैं। वहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पे भी रब्ता करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए हमारा जो चैनल है व्यू टीम हादी का, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो से आपको हेल्प मिलती है। अल्लाह हाफिज़।